हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं पिछले 28 साल से जो है मेडिकल एंट्रेंस के बच्चों को गाइड करता चला आ रहा हूं मैं। तो आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने आया हूं। वो ये है कि कई सारे बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं, सर नीट के लिए आईआईटी जेई मेंस का फिजिक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से फायदा होता है या नुकसान होता है। देखो बेटा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, पर एक बहुत डेंजरस सवाल है ये। क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूं, सर आईआईटी जेई मेंस का फिजिक्स के क्वेश्चन हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जेई लेवल कर लोगे ना तो नीट बहुत आसान हो जाएगा, आसान लगेगा। और कुछ कहते हैं कि जेई का फिजिक्स करने से नीट का पेपर बिगड़ जाता है। चूंकि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूं तो मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि आपको मैं इधर उधर करके अपने पास लेके जाऊं। इसलिए मैं आपको एक सच बतलाऊंगा, बिना किसी हाइप के, बिना किसी डर के, बिना किसी कंफ्यूजन के, एकदम फैक्ट जो मेरा सालों का अनुभव है उसका निचोड़ मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, नीट वर्सेस जेई में सबसे बड़ा सोच का फर्क होता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, नीट और जेई दोनों फिजिक्स पूछते हैं, लेकिन दोनों का माइंडसेट अलग अलग होता है। नीट चाहता है स्पीड, एक्यूरेसी और एनसीईआरटी अलाइन थिंकिंग। कितना जल्दी रिकॉल कर पा रहे हो, कितना एक्यूरेट कर पा रहे हो, और एनसीईआरटी जो है उसको आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उससे जुड़ा हुआ थिंकिंग। जबकि जेई मेंस क्या चाहता है, वहां पर कैलकुलेशन हेवी अप्रोच होते हैं। यस, मल्टी स्टेप लॉजिक लगाने होते हैं आपको। फिजिक्स के हर एक क्वेश्चन में मैथमेटिकल डेप्थ होती है, ये फैक्ट है, क्योंकि उनका मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जेई वाले बच्चों का। तो इसलिए हर क्वेश्चन में आपको मैथमेटिकल डेप्थ देखने मिलेगा। अगर आप जेई वाली थिंकिंग नीट में लेकर आएंगे तो मार्क्स कटेंगे, ये फैक्ट है, नंबर कम होंगे आपके। अब प्रश्न उठता है कि जेई फिजिक्स कब फायदे की है। अब बहुत ध्यान से बात सुनना, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप देखो ही मत उसको। जेई मेंस फिजिक्स हर स्टूडेंट के लिए नहीं है बेटा, तो फिर किसके लिए है, किसने लगाना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी पूरी कर चुके हो, आपने नीट के सभी पीवाईक्यूज बार बार आपने सॉल्व कर लिए। बार बार सॉल्व करने का मतलब कम से कम 3 बार सॉल्व करना। नीट के सारे पीवाईक्यू जो फिजिक्स में आए आप वो सॉल्व कर चुके हैं आप, और जो भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं उसमें फिजिक्स में आप 140 से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं, कितना 140 प्लस स्कोर लेकर आ रहे हैं। तब आप सिलेक्टेड जेई मेंस क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये वैसी वाली बात है कि आप जिम जब करने जाते हैं ना, जिम में आप हैवी वेट कब उठाते हैं, भारी वेट तब उठाते हैं आप लाइट वेट उठाने में ट्रेन हो चुके होते हैं। शुरू से भारी वेट नहीं उठाते आप। तो जिम में भी वेट उठाने के पहले आपको टेक्निक सीखनी पड़ती है लाइट वेट से। तो वैसे यदि लाइट वेट आप उठा चुके हैं, फिजिक्स आपको बन रही है, 140 प्लस मॉक टेस्ट में लेके आ रहे हो, तब आप 180 तक जाने के लिए आप जेई का फिजिक्स लगा सकते हो। दूसरा अपोजिट साइड ये कि जेई फिजिक्स कब नुकसान करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आपने नीट के सभी पीवाईक्यूज कम से कम 3 बार सॉल्व नहीं किए हैं, एनसीईआरटी को ठीक से आपने नहीं पढ़ा है, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला याद करने में अटकते हैं, बार बार सोचते कि क्या फॉर्मूला लगा लूं इसमें मैं, और फिर भी आप देखा देखी लोगों के बहकावे में आके, झूठे मोटिवेशन में आके जेई का फिजिक्स उठाते हैं, तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस टूटेगा, स्पीड स्लो होगी, मॉक टेस्ट में पैनिक बढ़ेगा, और फिर आप बोलोगे सर फिजिक्स तो बहुत टफ है, फिजिक्स ऐसा बहुत जरा टफ है, हमको नहीं बन पाएगा। याद रखो बेटा, फिजिक्स बहुत टफ नहीं है, गलत मटेरियल और गलत तरीके से पढ़ना उसको बहुत टफ बना देता है। तो अगला क्वेश्चन ये उठता है कि सही प्लान क्या होना चाहिए। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि जेई मेंस का फिजिक्स करना है, मतलब मन में बहुत उत्कंठा है, बहुत मजा आ रही करने में, तो नियम लिख लो। सबसे पहले
केवल लेवल 1 और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, एडवांस के क्वेश्चन और हैवी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, बनेंगे भी नहीं तुमसे, करना भी मत। केवल हाई यील्डिंग चैप्टर्स के ही क्वेश्चन लगाने, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, ये हेवी वेट चैप्टर है, इनके क्वेश्चंस लगाइए। लेकिन कब? जब आपने पीवाईक्यूज लगा लिए हो, कंडीशन बता चुका आपको मैं पहले ही। बहुत लेंदी कैलकुलेशंस हैं तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, और ओलंपियाड टाइप का लॉजिक नहीं चाहिए भाई, कोई शानो शौकत का एग्जाम नहीं है, नीट निकालना है बस। मैं प्रूव दैट कि मैं सिद्ध कर रहा हूं, वो ईगो मत रखना, तुम्हारे ईगो को कोई नहीं देख रहा है, प्लीज बी रियलिस्टिक, तुम्हारे ईगो को, तुम्हारे अहम को कोई नहीं देख रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, यदि आप आईआईटी मेंस का फिजिक्स लगाते हैं 30 मिनट के ऊपर नहीं, 30 मिनट के ऊपर नहीं, ये लिख लो, नीट के बच्चों को बता रहा हूं मैं। नीट फिजिक्स जीतने का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, एनसीईआरटी पढ़ो, पीवाईक्यूज लगाओ कम से कम 3 बार, बार बार रिवाइज करो, और जो क्लास नोट्स में आपको डीपीएस में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो आपके रेगुलर टारगेट बैच में या क्रैश कोर्स में टेस्ट होंगे, वो बड़े ध्यान से उनको कीजिए बेटा। याद रखिए, नीट में वही चैप्टर अच्छा स्कोर देता है जिसको आपने बार बार रिवाइज किया हो। पीवाईक्यूज आपने सभी लगा लिए हो, क्योंकि पैटर्न मालूम चलता है उससे। टाइम लगाइए, 30 मिनट 30 क्वेश्चन, प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए, टाइम मैनेज कीजिए, आता है नहीं, कितनी जल्दी आप रिकॉल कर पाते ये इंपॉर्टेंट है। अब आखिर में एक बात सुनो, जेई मेंस का फिजिक्स ऑप्शनल टूल है, मैंडेटरी नहीं है कि नहीं लगाओगे तो होगा नहीं। तो ये मेंटल ट्रैप से बचो। बहुत बच्चे कहते हैं सर टॉपर जेई लेवल का फिजिक्स करता था, टॉपर जेई लेवल का फिजिक्स करता है, हमारे सर जो है वो लाल चश्मा लगा के जेई लेवल का फिजिक्स कराते हैं। छोड़ दो, बकवास है सब ये। याद रखो, टॉपर पहले नीट लेवल मास्टर करता है, फिर जेई लेवल टच करता है। अगर फाउंडेशन कमजोर है ना तो एक्स्ट्रा लोड बिल्डिंग नहीं गिरा देता, मान लो बिल्डिंग नहीं भी गिरी तो क्रैक जरूर पड़ जाएगा, समझ गए? नींव मजबूत करो पहले। तो आज का फाइनल वर्डिक्ट सुन लो, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, फिजिक्स पूरी कर चुके हो, मॉक टेस्ट में 140 टच कर रहे हो, तो आप सिलेक्टेड जेई मेंस लेवल के फिजिक्स के क्वेश्चन लगाइए, आप 180 तक भी पहुंच जाएंगे, टॉपर बन जाएंगे आप। एवरेज हो, स्ट्रगलिंग हो, सच्चाई अपनी जानना, तो जेई फिजिक्स से दूर रहना, बकवास नहीं, कोई फालतू बात नहीं। नीट फिजिक्स के पावर का एग्जाम नहीं है, नीट फिजिक्स प्रिसीजन का एग्जाम है। जितना जरूरी था उतना बन रहा है आपसे, नहीं बन रहा है, आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। स्मार्ट रहो, फोकस्ड रहो, और सही चीज पर मेहनत करो, राइट अप्रोच रखो बेटा एग्जाम की, तो एग्जाम निकलेगा। बायोमेंटस का क्रैश कोर्स 19 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी पोर्शंस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में लाइव सेशंस भी आपको फिजिक्स और बायोलॉजी के अंदर मिलेगा। आपके डेली प्रैक्टिस शीट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, आपके वीकली टेस्ट भी, मतलब वाई वीकली टेस्ट भी आपके होंगे, की नोट्स मिलेगा, सारा कुछ है। तो जिन बच्चों को 100 दिन में अपने आप को वापस ट्रैक में लेके आना ना, उनके लिए क्रैश कोर्स बहुत काम का है। 15 जनवरी तक जो है वो 50% जो है वो आपका, एक कूपन कोड बता रहा हूं मैं, गोल 2026, GOAL गोल 2026, डिस्क्रिप्शन में भी कोड दे रखा है, तो वो कूपन कोड लगाइएगा, 50% फीस आपका कम हो जाएगा उसमें। आप कोर्स ले ना ले फर्क नहीं पड़ता मेरे को, लेकिन प्लीज सही दिशा में मेहनत करें। आप कंफ्यूज मत हो, ये जो हाइप क्रिएट की ना, सो कॉल्ड एक नैरेटिव बिल्ड किया है, जेई का फिजिक्स नहीं लगाओगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ये बकवास है, बिलीव मी ये बकवास है। किसी भी समझदार फिजिक्स के टीचर से पूछोगे, बोलेगा नहीं भाई तुम नीट के तुम ये लगाओ, तुम जेई के तुम ये लगाओ। समझदार आदमी आपके भले की बात करेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जय हिंद।